जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे जिला विकास परिषद डीडीसी के चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़े उत्साह पूर्वक इस पहले चरण में मतदान की वोटिंग की। 43 सीटों पर हुए मतदान में पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। कश्मीर घाटी व नियंत्रण रेखा से सटे गाँव में भी लोग वोटिंग करते उत्साहित नजर आए। वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। पहले चरण में जम्मू में 18 और कश्मीर की 25 सीटें शामिल हैं। जम्मू में बीजेपी मुख्यालय त्रिकुटा नगर में बड़ी संख्या में सरपंचों व अन्य प्रमुख राजनीतिक नेता और लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना व केंद्र मंत्री व चुनाव प्रभारी जम्मू कश्मीर अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी पार्टी का दामन थामा। जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में ग्रामीणों ने जिला विकास परिषद डीडीसी चुनाव के पहले चरण में वोट से आतंकियों पर चोट की है। लोगों को मतदान से दूर रहने की आतंकवादी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए कश्मीर के आतंकवाद ग्रस्त इलाकों में घरों से बाहर निकले लोगों ने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था दिखाई है। डीडीसी चुनाव के पहले चरण में जिला सांबा के परमंडल ब्लॉक के तहत मतदान हुआ। सुबह से ही लोगों में मतदान करने के लिए खासा जोश देखने को मिला। परमंडल ब्लॉक में 37 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन भी किया जा रहा था, जहां थर्मल चेकिंग के बाद ही वोट डालने की अनुमति दी गई। यहां 10 उम्मीदवार परमंडल ब्लॉक में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। जिला डोडा में भी पहले चरण का जिला विकास परिषद डीडीसी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो गया। इस इलाके के 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 110 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, जहां बलेसा के 6 उम्मीदवार और चंगा से 14 प्रत्याशी मैदान में थे। इस दूर दराज के पहाड़ी इलाके में लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। जिला रामबन में पहली बार हो रहे जिला विकास परिषद डीडीसी चुनाव में लोगों द्वारा बड़े जोशो खरोश के साथ शिरकत की गई। मतदाताओं ने अपने अपने क्षेत्र में मतदान किया। यहाँ शांतिपूर्ण मतदान कराने के अलावा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया गया। ठंड के बावजूद लोगों में जोश देखने लायक था। कल कुल मिलाकर 64.22% मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 512 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 632 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 1680 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला जम्मू रहा, जहां कोरोना के 129 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहां 300 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 212 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,09,383 हो गया है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद डीडीसी चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। सुरक्षा बलों के लिए जिला परिषद चुनाव को सुरक्षित रूप से करवाने की बड़ी चुनौती शुरू हो गई है। 8 चरणों में ये चुनाव 19 दिसंबर तक चलेंगे व 22 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। ऐसे में पूरा दिसंबर महीना सेना, सुरक्षा बल कश्मीर में हाई अलर्ट पर रहकर आतंकवादियों के चुनाव में खलल डालने की साजिश को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान की ओर से चुनाव में बाधा डालने की पूरी कोशिशें की जाएंगी। भारत और चीन के बीच जारी सीमा गतिरोध के बीच पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के पास भारतीय नौसेना ने मार्कोस कमांडो बल को तैनात कर दिया है। नौसेना की विशेष मरीन कमांडो बल को मार्कोस कहा जाता है। यहाँ गतिरोध के पहले दिन से ही भारतीय वायुसेना के गरुड़ और भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो डटे हुए हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में होने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भाजपा पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रचार में उतार दिया है। हैदराबाद में हो रहे चुनाव के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यहां प्रचार के लिए पहुंचे तो जिले के तमाम इलाके भगवा में नजर आए।
प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कुछ हिस्सों में कोविड-19 महामारी और भयंकर ठंड के बीच पहली बार जिला विकास परिषद डीडीसी चुनाव में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। यूटी जम्मू कश्मीर में पहली फेज में 51.7% वोटिंग हुई, जहां जम्मू में 64.2% वोटिंग हुई, वहीं कश्मीर संभाग में 40.65% वोटिंग हुई।